गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए हिंदी किताब का दही वाली मगम्मा पहला चैप्टर का 25 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जिसमें से आप लोगों को बहुत ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ईश्वर पेटलीकर, तीसरा श्रीनिवास, चौथा मास्ती वेंकटेश अयंगर। तो इन सभी में हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ले चलते हैं आपको अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, मगम्मा किस वस्तु को बेचने के लिए बंगलोर आती थी? मगम्मा किस वस्तु को बेचने के लिए बंगलोर आती थी? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दूध, बी चावल, सी दही, डी मछली। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही बेचने के लिए मगम्मा जो है बंगलोर आते थे। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? ऑप्शन है नजम्मा, सुजाता, कमला, रमा। हमारा सही जवाब हो जाएगा इन चारों में ऑप्शन नंबर ए, नगम्मा, नजम्मा। क्या हो जाएगा? नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या था? नजम्मा। ले चलते हैं आपको अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। चौथा क्वेश्चन है, मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? वेंकटपुर, कोलार, बेंगलुरु और अबलूर। सही जवाब इसका हो जाएगा चारों में से ऑप्शन नंबर डी, अबलूर। कौन सा? अबलूर की रहने वाली थी। मगम्मा कहां की रहने वाली थी? अबलूर की रहने वाली थी। ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा, मगम्मा का बेटा किसका पक्ष लेता था? ऑप्शन नंबर ए, मां का, बी पत्नी का, सी पोते का, डी किसी का नहीं। तो मगम्मा का बेटा जो है वो किसका पक्ष लेता था? अपनी पत्नी का पक्ष लेता था। किसका पक्ष लेता था? अपनी पत्नी का। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा पांच का ऑप्शन नंबर बी, पत्नी का। कौन सा? पत्नी का। छठा क्वेश्चन है, मगम्मा के पति का नाम क्या था? मगम्मा के पति का नाम क्या था? रंगप्पा, रामप्पा, वेंकटेश, शिवप्पा। तो इस चारों में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मगम्मा के पति का नाम क्या था? तो मगम्मा के पति का नाम क्या था? रमप्पा। क्या नाम था? रमप्पा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। रमप्पा जो है मगम्मा के पति का नाम था। ठीक, ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मगम्मा की बहू किस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी? मगम्मा की बहू किस पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी? सास पर, पति पर, घर पर, पोते पर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। किस पर? वो पति पर जो है अपना अधिकार जमाना चाहती। नजम्मा जो है वो अपने पति पर जो है पूर्ण रूप से अधिकार जमाना चाहती थी।
अपने पति पर क्या करना चाहती थी? अधिकार करना चाहती थी। 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मगम्मा की बहू ने किसके लिए मिठाई खरीदी थी? मगम्मा की बहू जो है वो किसके लिए मिठाई खरीदी थी? बेटे के लिए, पोते के लिए, पति के लिए, सास के लिए? जल्दी से इसका जवाब क्या हो जाएगा? 8वां क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू ने किसके लिए मिठाई खरीदी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मगम्मा के पोते के लिए जो है उसकी बहू ने मिठाई मंगवाई थी। किसके लिए? पोते के लिए। ठीक। 9वां क्वेश्चन है, मगम्मा के चरित्र को सबसे अधिक मगम्मा के चरित्र को सबसे अधिक कौन सी चीज दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए धन, बी प्रेम, सी श्रृंगार और चौथा साहस। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 9वां क्वेश्चन का चारों में से सही जवाब हो जाएगा साहस। मगम्मा जो थी बहुत ही साहसी औरत थी। क्या थी? बहुत ही साहसी औरत थी। हमारा अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, मगम्मा का विवाद किस बात को लेकर हुआ था? मगम्मा का विवाद जो है किस बात को लेकर के हुआ था? धन को लेकर के, गहने को लेकर के, पोते की पिटाई को लेकर के, खेत को लेकर के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसकी बहू जो मगम्मा की बहू जो है अपने बेटे को खूब पीटा करती थी, इसीलिए जो है वह जो है कभी कभी अपने बहू से झगड़ा करती थी। इसीलिए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा पोते की पिटाई पर वो क्या करती थी? विवाद किया करती थी। और अपना अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मगम्मा का पति किस आदत का शिकार था? मगम्मा का पति किस आदत का शिकार था? जुआ खेलने का, शराब का, चोरी का और झूठ का? चारों में हमारा सही जवाब हो जाएगा जुआ का। मगम्मा के पति को किस चीज का आदत था? जुआ का। किस चीज का आदत था? जुआ का। 12वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मगम्मा को सबसे अधिक किसकी चिंता थी? मगम्मा को सबसे अधिक किसकी चिंता थी? अपने धन की, अपने बेटे की, अपनी प्रतिष्ठा की और अपने पोते की। सबसे अधिक तो मगम्मा को जो है सबसे अधिक अपने पोते की जो है चिंता थी। किसकी चिंता थी? पोते की। ठीक। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है रंगप्पा कौन था? मगम्मा का पति, मगम्मा का बेटा, मगम्मा का प्रेमी और मगम्मा के गांव का एक व्यक्ति। तो रंगप्पा जो था वो मगम्मा के गांव का ही एक व्यक्ति था। मगम्मा के गांव का एक व्यक्ति था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। ले चलते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, मगम्मा ने अपने साज श्रृंगार पर कैसा पैसा क्यों खर्च किया? मगम्मा ने अपने साज श्रृंगार पर पैसा क्यों खर्च किया? क्योंकि वह अमीर थी, क्योंकि वह अकेली हो गई थी, क्योंकि वह बहू से नाराज थी, क्योंकि अपने भाई अपनी नई चीजें खरीदनी थी, क्योंकि उसने नई चीजें खरीदी थी। ठीक। तो इन सभी में जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 14वां क्वेश्चन का सब सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वह अकेली हो गई थी। क्या हो गई थी? वह अकेली हो गई थी, इसीलिए जो है साज श्रृंगार पर खर्च किया करती थी। ठीक। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों प्यारे बच्चों, बहू ने पोते को किसके पास भेजने का नाटक किया? बहू ने पोते को भेजने के लिए जो है किसी दूसरे के पास भेजने, मगम्मा के पास, अपने माता पिता के पास, स्कूल, मंदिर। नजम्मा जो है अपने बेटे को किसके पास भेजने का नाटक कर रही थी? तो वह जो है
मगम्मा के पास भेजने का नाटक कर रही थी। किसके पास भेजने का नाटक कर रही थी? मगम्मा के पास भेज करके वह क्या कर रही थी? नाटक कर रही थी। ठीक। 16वां क्वेश्चन है, मगम्मा ने किसे मिठाई लाकर दी थी? मगम्मा जो है मिठाई बाजार से ला करके किसको दी थी? अपने पति को, बेटे को, पोते को, बहू को। किसको ला करके दिया था मिठाई? तो मिठाई ला करके दिया था, मगम्मा जो है वो मिठाई ला करके दी थी अपने पोते को। किसको ला करके दी थी? अपने पोते को। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा के माथे से मिठाई का दाना कौन ले उड़ा? मगम्मा के माथे से जो है, जब मगम्मा मिठाई लेकर के आ रही थी तो उसका दाना लेकर के कौन उड़ गया था? कौवा, चिड़िया, बंदर, कुत्ता। कौन लेकर के उड़ गया था? वहां पर जो है कौवा जो है मगम्मा के माथे से मिठाई का दाना ले उड़ा था। ठीक। 18वां क्वेश्चन है, मगम्मा ने किससे अपनी घर गृहस्थी की बात की थी? मगम्मा जो है अपने घर गृहस्थी के बारे में किससे बात की थी? अपने बेटे से, लेखक की मां से, अपने पति से, अपने पड़ोसियों से। तो किससे बात करी थी प्यारे बच्चों? मगम्मा जो है बात की थी किससे? लेखक की मां से बात की थी। किससे बात की थी? लेखक की मां से। लेखक की मां से बात की थी वो अपने घर गृहस्थी के बारे में। 19वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मगम्मा किसकी सहायता से परिवार में शांति स्थापित करती है? मगम्मा जो है किसकी सहायता से घर में, परिवार में शांति स्थापित करती है? अपने बेटे की सहायता से, अपने पति की सहायता से, अपने बहू की सहायता से और गांव वालों की सहायता से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने बहू की सहायता से। किसकी सहायता से? अपनी बहू की सहायता से जो है मगम्मा अपने परिवार में शांति स्थापित करती है। ठीक। मगम्मा, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मगम्मा किसकी सहायता से परिवार में शांति स्थापित करती है? तो अपने बेटे की सहायता से, पति की सहायता से, बहू। इसका आंसर दे दिया गया है अपनी बहू की सहायता से। ठीक। 21वां, मगम्मा के घर में विवाद का मुख्य कारण क्या था? संपत्ति, पोते की पिटाई, अधिकार का हो, गहनों का बंटवारा। उसके घर में जो है किस चीज का था? तो उसके घर में जो है सबसे ज्यादा जो झगड़ा होता था वो जो है अधिकार का होड़ के लिए होता था। अधिकार का होड़ सबसे ज्यादा झगड़ा होता था। मुख्य कारण जो था वह अधिकार, उसकी उसका बहू जो है, उसकी बहू वह अपना अधिकार मांगती थी। ठीक। 22 नंबर है, मगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया? मां का, बहू का, पोते का, किसी का नहीं। 22वां क्वेश्चन है, मगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया? मां का, बहू का, पोते का, किसी का नहीं। तो मगम्मा का बेटा जो है वह जो साथ देता है वह बहू का साथ देता है। मगम्मा की बहू को, अपनी मां का साथ नहीं देता है। किसका साथ देता है? बहू का साथ देता है। 23वां क्वेश्चन है, मगम्मा ने अपने बेटे से किसकी शिकायत की? बहू की, पोते की, पड़ोसी की, रंगप्पा की। तो मगम्मा जो है अपने बेटे से किसकी शिकायत करती है? वो जो है अपने बहू की शिकायत करती है। किसकी शिकायत करती है? बहू की शिकायत करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, मगम्मा की बहू नजम्मा ने क्या वापस मांगा था? मगम्मा की बहू नजम्मा ने क्या वापस करने की पेशकश की? गहने, घर, पैसा, दही। मगम्मा की बहू जो है मगम्मा से जो उसके पिता के घर से जो गहना मिला था वो गहना मांगने की पेशकश रखी थी। क्या रखी थी? गहना मांग रही थी। क्या मांग रही थी? गहना मांगने की
पेशकश रखी थी। हमारा 25वां और आखिरी क्वेश्चन है, मगम्मा किस बात से भयभीत हो उठी थी? बहू के ताने से, कौवे के उड़ाने से, बेटे के विरोध से, रंगप्पा की चाल से। मगम्मा जो है किस बात से भयभीत हो गई थी? तो वह जो है कौवे के उड़ाने से जो है क्या हो गई थी? भयभीत हो गई थी। बार बार जो कौवा उसके पास आ रहा था तो वो कौवे के उड़ाने से जो है क्या हो गई थी? भयभीत हो गई थी। मगम्मा कौवे से भयभीत हो गई थी। इतना ही क्वेश्चन आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तुरंत जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।